महायज्ञ है, जहां एक ओर पूरी दुनिया निहार रही है भारत की ओर, पूरी दुनिया आशा लगाए है केवल भारत की ओर, और भारत की ओर भी कहां, अपने अवध की ओर, जहां पर आप सबने देखा है, लगभग सभी ने दर्शन भी कर लिया होगा दिव्य और भव्य राम मंदिर का। और राम मंदिर अभी पूरा हुआ ही है, और उसके तुरंत बाद आप सबको पता चला होगा महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी आई थी, और दिव्य और भव्य राम मंदिर के साथ और भी जो विग्रह बने उनका उन्होंने पूजन अर्चन करके राम मंदिर निर्माण की पूर्णाहुति की। और उस पूर्णाहुति के तुरंत बाद राम द्वार पर हमारे अति प्रिय आचार्य मोहित जी, जिन्होंने वर्षों से लगातार ये आध्यात्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण और समाज निर्माण की एक साथ सहभागिता होती हुई दिखाई देती है, और वह भी श्री राम महायज्ञ राम कथा के माध्यम से। ये बड़ा अद्भुत है, राम द्वार पर ऐसा कार्यक्रम हो रहा हो और उसमें आप सब प्रतिभाग कर रहे हो। और हमने पूज्य वेद व्यास जी की वाणी को भी सुना, जब कितनी स्पष्ट प्रखर वाणी कि भगवान राम के चरित्र को उन्होंने ऐसे शब्दों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाया कि हमारे सभी भाई बहनों ने उसको बड़ी सहजता से समझा है। अब बारी है कथा समापन की, महाप्रसाद भी इसके बाद आपको मिलने ही वाला है, और कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम भी कुछ देर बाद यहां शुरू हो जाएगा। ये बड़ा सुयोग और संयोग है, जो बेला आने वाली है वो गौधूल बेला आने वाली है। कहते हैं इस समय कान्हा जी अपने गायों को लेकर के अपने घर वापस आता है। जो गौ माता के चरणों से धूल उड़ती है वो यही गौधूल बेला होती है। और इस गौधूल बेला में कन्याओं का विवाह, कथा का समापन और दिव्य महाप्रसाद, ये अगर तीनों का संयोग बने तो जीवन धन्य हो जाता है। अब इसमें अपने आप की समझदारी की जरूरत है। पूज्य वेद व्यास आचार्य जी बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा कम लोग बोलते हैं, आचार्य लोग तो वो बोलना पसंद करते हैं कि जो सामने वाले सुनना पसंद करें। लेकिन हमने देखा आपने रामचरित्र को कितना सुंदर ढंग से हम सब तक पहुंचाने की बात की। उन्होंने कहा यदि हमें वास्तव में राम की उपासना करनी है, रामायण पढ़नी है, भागवत कथा सुननी है, तो उसको अपने जीवन में उतारना है। यदि हम उसको अपने जीवन में उतारें तो यही राम कथा, यही आचार्य मोहित जी द्वारा कराया जा रहा आध्यात्मिक प्रयोजन आयोजन, ये अपने जीवन में क्रांति ला सकता है, अपने जीवन में पारस पत्थर ला सकता है, अपने जीवन में कामधेनु गाय के गुणों को ला सकता है, उनके आशीर्वाद वरदान को ला सकता है। और यही आयोजन, यही कथा, यही सामूहिक कन्या विवाह, यही दिव्य प्रसाद आपको क्या कर देगा, आपको कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो प्रार्थना करने से मिलता है वह सब कुछ मिल सकता है। लेकिन पूज्य आचार्य जी की बात को मानना पड़ेगा, बिना माने में बात नहीं बनेगी। उन्होंने जो कहा है उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारो। अगर वो हो पाया हमसे तो निश्चित रूप से जो चीजें हमने आपको बताई है, मुझे आचार्य जी मोहित जी का जो ये पुरुषार्थ है, आज आध्यात्मिक कार्यक्रम करा लेना गाँव में इतना सहज नहीं होगा। वह वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ हम लोग पाएंगे, और जब लाभ पाएंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। निवेदन और करूंगा क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, तो मिलने के लिए आपको खाली करना पड़ेगा। क्या अब मान लीजिए कटोरा में कुछ अब इसमें प्रसाद देखिए भरा हुआ है, और कुछ चाहिए होगा तो या तो इसको बांट दीजिए या फिर दूसरा पात्र ले आइए। तो
ऐसे में जब बहुत कुछ मिलने वाला है तो अपने परिवार के पात्रों को खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए क्या है, जो कसाय कलमश है, जो बुराइयां हैं जो जीवन में नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार इन दिनों कर्मयोगी मिशन चला रहा है। जो करने योग्य है किया जाए, जो नहीं करने योग्य है वो ना किया जाए, और प्रतिफल में क्या है, प्रतिफल में आपका सुंदर जीवन मिलता है। तो अपने घरों में यदि कोई व्यसन है, कोई नशा करता है परिवार में, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है कथा के बाद, यहाँ से दिव्य प्रसाद लेने के बाद आप धन धान्य से तो भरेंगे ही, आपके बच्चों का इतना विकास होगा कि निश्चित रूप से आपके घर परिवार समाज का नाम रोशन करने वाले हैं। तो उसके लिए थोड़ा तो आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। वो क्या बढ़ाना पड़ेगा, यदि हमारे घरों में कोई व्यसन करता है, कोई नशा करता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, या कोई भी नशा करता है, धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ बहनें ज्यादा हैं, तो बहनों से निवेदन करने की मेरी बहुत इच्छा होती है कि वो चाहें तो निश्चित रूप से बदल सकती हैं। तो आप प्रयास करके उनके नशा को छुड़ाएं और व्यसन से बचाएं, सृजन में लगाएं और अपने घर को स्वर्ग बनाएं, बच्चों को अच्छा बनाएं। तो निश्चित रूप से हमारा प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। स्वर्ग शरीर छोड़ने के बाद नहीं मिलेगा, स्वर्ग यही मिलेगा। कुछ आचार्य जी ने जो राम कथा में हमें सूत्र दिए हैं, यदि उन सूत्रों को हम अपने जीवन और परिवार में ले आए तो हमारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा और आनंदित होकर के हम लोग जीवन जिएंगे। तो निश्चित रूप से पूज्य आचार्य जी, हमारे मोहित शास्त्री जी के द्वारा जो यह कथा का आयोजन किया जाता है, सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया जाता है, कितनी मेहनत करते हैं, तो वह मेहनत उनकी सफल हो, आप सब अच्छी बने, आप सबके कल्याण के लिए वह इतना श्रेष्ठ कार्य करते हैं। तो आप सब यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि अपने घरों से व्यसन को भगाएंगे, मतलब नशा को भगाएंगे और अच्छे कामों को लाएंगे, तो अपना घर स्वर्ग बनेगा। और ये भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कथा का समापन मेरा मन किया कि अपनों से अपने लिए अपनी प्रार्थना करनी जाए। धन्यवाद।